असली बजट तो जुलाई में आएगा। इंट्री बजट में कोई ऐसी बात नहीं। क्या क्या बेनिफिशियल चीजें थी अगर आपको लगा हो या जो बताना चाहिए? मुझे कुछ बताना नहीं है। ये तो वही पुराना बजट चल रहा है, जो काम है वो करनी है और ठीक है, चल रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बहुत सारे हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को फ़ायदा हो। हमारी तो यही है कि वतन आगे बढ़े, तरक्की करे, इन्फ्लेशन डाउन आए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इंडस्ट्रीज़ बढ़े। हमारी यही तो ख्वाहिश है। टूरिज़्म बढ़े। G20 में जो आए थे, टूरिज़्म की मीटिंग हुई थी कश्मीर में। हम उम्मीद करते हैं कि बाहर से और लोग आएंगे टूरिज़्म में। और अभी बर्फ़ पड़ी है अच्छी, तो स्कीइंग के सीज़न शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वो भी आएंगे। महिलाओं के लिए कहाँ से लखपति भी बनेगी और बाकी सारी चीजें? बहुत अच्छा है, वो लखपति बनेगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, उससे घर और भी आबाद होगा। हम उम्मीद करेंगे कि वो नरम रहेंगी। ये ना हो कि फिर शादियां टूट जाएंगी, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल की हालत तो वैसी हो रही है कि शादी ज़्यादा देर चलती नहीं है। उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए कि कैसे घर चलें, घर आबाद रहें, शादियां आबाद रहें, ये ज़रूरी है। बजट में कुछ नहीं होने वाला। इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को सिर्फ जुमले और शब्दों का अच्छा प्रोनाउंसिएशन, शब्दों का अच्छा आचरण मिलेगा। और जो भी अगर कुछ है सब्सटेंटिव, अगर कुछ ठोस है इस बजट में, तो सारे सबसे बड़े जो उद्योगपति जो मोदी जी के करीब हैं, जो नए उद्योग में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ मिलेगा। और वही इस बजट में हमने देखा। निर्मला जी ने ये भी कह दिया है कि जुलाई में जो हम बजट पेश करेंगे उसमें विकसित भारत की पूरी और तस्वीर आपको नजर आएगी। देखिए, मुझे लगता है इसी में सरकार की अहंकार दिखती है। निर्वाचन हुआ नहीं है और ये अपने आप को विजेता घोषित कर रहे हैं। जनता जनार्दन है और कोई भी राजनीतिक दल भारत के जनता से अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। चुनावी बजट नहीं, मैं तो कहती हूँ एक तरीके से थोड़ी मुझे इसमें एरोगेंस नजर आ रही थी कि हम जुलाई में हम बजट पेश, या तो आपकी कोई प्लानिंग है जो देशवासियों को नहीं पता, क्योंकि हर एक इलेक्शन में जो भी यहाँ पहुँचता है, पहली चीज़ आपको ये पता है, यू कैन नॉट टेक एनी इलेक्शन फॉर ग्रांटेड। क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट लोग क्या समझते हैं वो लोग ही जानते हैं। और आज की डेट में आप पहले से ही इतनी एरोगेंटली आप अनाउंस कर रहे हैं कि सही बजट हम जुलाई में करेंगे, तो पता नहीं आपने क्या प्लानिंग करी है और ये आपके पास ये ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है, ये आप ही जानते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि आज समा था कि 10 साल में जो 2014 में आपने बोला था, आप वही चीज़ें निकाल के लोगों को बताएं और उसका वेरवा दें, ना कि आगे के और सपने देखें। आज जो बजट पेश हुआ है, ये कहा गया कि विकसित भारत का बजट पेश हुआ है, आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, आज तो मैं उम्मीद कर रही थी कि जो 10 साल पहले आत्मनिर्भर भारत का बजट ऐलान किया गया था और 10 साल पहले जो बोला था कि ये सरकार आएगी तो अच्छे दिन हिंदुस्तानियों के आएंगे, हर एक के खाते में 5 लाख रुपए आ जाएंगे, 2022 तक किसान की आमदन दुगनी हो जाएगी, हर खेत तक पानी आएगा, 5 करोड़ युवा को रोजगार मिल जाएगा। 10 सालों के लंबे समय में उम्मीद तो ये थी कि जो वादे किए थे उनके क्या स्टेटस है आज 10 साल बाद, उसकी बात करेंगे। लेकिन अपनी पीठ थपथपा के कि बहुत स्टुपेंडस काम, कमाल का बेमिसाल काम किया है और 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से एलिवेट किया है। और अगले ही लाइन में आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को, मतलब 70% आबादी को आपको राशन देना पड़ रहा है, क्योंकि वो खुद कमा के खाने लायक नहीं उनकी हैसियत है। तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शंस कैसे चलेंगी? आज बताना था कि कितने भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ में से आत्मनिर्भर कितने हो गए हैं, 5 करोड़ में से कितने युवा को आपने नौकरी दे दिया है, 2022 तक आपने 22-24 तक कितने किसानों की आमदन दुगनी हो गई है, कितना नमामि गंगा हो गया है या कितना स्वच्छ भारत हो गया। ये चीज़ों के जवाब देने थे ना। अब आप अगले 5 सालों में हम ये करेंगे, पहले तो पिछले 5 साल को, इतना लंबा समय, उसका लेखा जोखा दीजिए। सो वो कुछ देखने को नहीं मिला था। हाँ, ये मैं ज़रूर अप्रिशिएट करती हूँ कि कोई इन्होंने, जो मैं उम्मीद कर रही थी कि शायद वोटों की राजनीति के लिए रेवड़ी बांटेंगे, वो बांटने का काम नहीं किया। ये बहुत अच्छा एक फैसला था। लेकिन इसकी दुख ज़रूर है कि कहीं ना कहीं जो ज़मीनी हकीकत, आज के 60% हमारी आबादी गांव में रहती है। अब गांव की महिला हो, गांव का युवा हो, अन्नदाता हो, उनके जो हकीकत में हालात हैं
और जो यहाँ पे बोला जाता है वो एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कट ऑफ फ्रॉम रियलिटी कहीं ना कहीं। कहने में और करने में जमीन आसमान का अंतर है, और यही हम 10 साल से देखते आ रहे हैं। 2014 में जो लंबे चौड़े वादे किए थे अपने कैंपेन में, वो आज तक नहीं हुआ। ज्ञान का एक नया डेफिनेशन मिला, पर ज्ञान में गरीबों के लिए क्या इस बजट में आया, युवाओं के लिए क्या आया, नारी शक्ति के लिए क्या आया? कुछ भी नहीं आया है, सिर्फ उनको ठेंगा दिखा दिया गया। मैं कहती हूँ ठंडे मौसम में ठंडा पानी आम जनता की उम्मीदों पे डालने का काम इस बजट ने किया है। कितने देंगे इस बजट? मैं नंबरों में नहीं जाऊंगी, नंबर अब देश की जनता इनको दे। देखिए, ये जो बजट है, जब बजट पेश किया जाना था, जब पेश हो रहा था, तो देश का नौजवान, देश का दलित, देश का पिछड़ा बहुत आस लगाए टीवी के आगे बैठा था कि उनकी बात होगी, उनके भविष्य की बात होगी। इस बजट में कोई किसी तरह का आंकड़ा नहीं दिया गया कि कितने देश के नौजवानों को नौकरियां दी गई हैं, कितने नौजवानों को नौकरियां दी जाएंगी, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कौन सी स्कीमें इसमें हम लेके आ रहे हैं, किसी तरह का भी ब्यौरा इसमें नहीं दिया गया। और किसानों की अगर मैं बात करूं तो मुझे ये लगता है इसमें आंकड़े भी गलत पेश किए गए हैं, क्योंकि मैं पंजाब से हूं। पंजाब में ही कम से कम 17 लाख किसान ऐसे हैं जिनको पीएम सम्मान योजना का लाभ है, उनसे वंचित कर दिया गया। अगर पंजाब में ये हालात हैं तो सारे देश में क्या हालात होंगे। तो मैं समझता हूं कि आज हमारे देश के लोगों का, युवाओं का, दलितों का, पिछड़ों का मन टूटा है, क्योंकि ये इलेक्शन का बजट था और लोगों को बहुत आस थी। और मैं समझता हूं कि इस बजट का भारतीय जनता पार्टी को 2024 में जो आने वाले चुनाव हैं उसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा।